अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसके सारे उत्तराधिकारी निकम्मे साबित हुए और वो अलाउद्दीन द्वारा खड़े किए गए विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। साल 1320 में अलाउद्दीन खिलजी के एक सैनिक गाजी बेग तुगलक ने खिलजी वंश के आखिरी शासक खुसराव शाह का कत्ल कर सत्ता हासिल कर ली और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन हालांकि शांत और उदार शासक था, इसके बावजूद उसे अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा सफलताएं मिली। अलाउद्दीन ने कई राज्यों पर आक्रमण कर उसे जीता जरूर था, लेकिन उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया था, जबकि गयासुद्दीन ने उन राज्यों को अपने अधीन कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह गयासुद्दीन का साम्राज्य अलाउद्दीन की तुलना में ज्यादा बड़ा था। गयासुद्दीन के तलवार की धाक चारों तरफ जम चुकी थी और कोई भी उसे चुनौती देने को तैयार नहीं था। ऐसे समय में जो चुनौती उसके सामने उभरी उससे गयासुद्दीन अवाक रह गया। ये चुनौती थी उसके अपने ही बेटे उलूग खां की। उलूग खां पिता की जगह खुद सुल्तान बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने बाप के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उलूग को सबक सिखाने सुल्तान राजधानी तुगलकाबाद की ओर बढ़ा। उलूग खां ने राजधानी से थोड़ी दूर अफगानपुर में एक लकड़ी का महल बनवाया था, जिसकी खासियत ये थी कि अगर कोई हाथी इस महल के एक विशेष स्थान पर धक्का मारे तो ये महल गिर सकता था। उलूग खां इसी महल में जाकर छिप गया। उसकी तलाश में जब सुल्तान वहां पहुंचा तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया और सुल्तान से बोला कि उसने हमले के दौरान जो हाथी जीता है उसे वो सुल्तान को दिखाना चाहता है। सुल्तान अपने बेटे के बहकावे में आ गया। जैसे ही हाथियों का झुंड बाहर निकला, उलूग खां ने उन्हें उस खास जगह की तरफ मोड़ दिया। हाथी धक्का मारते हुए आगे बढ़ने लगे और लकड़ी का महल भरभरा कर गिर गया, जिसके नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। इस तरह हिंदुस्तान का एक और बादशाह अपने ही बेटे की चालबाजियों का शिकार हो गया।